आज मुंबई में सलमान खान जी का जन्मदिन मनाया गया। मीडिया ने भी बड़े पैमाने पे कवर किया। उसके साथ में शाहरुख खान भी दिखाई दिए। लेकिन उसी की दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब जी का भी जन्मदिन था। कहीं मनाया नहीं गया, किसी ने याद नहीं किया। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। कौन है? हैप्पी बर्थडे सलमान भाई। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सलमान भाई। सलमान भाई हैप्पी बर्थडे भाई। वैसे तो सलमान खान जी को पूरे हिंदुस्तान से जन्मदिन की शुभकामना मिली, लेकिन हमारे इंडिया आज के चाहने वाले सात समंदर पर अमेरिका से भी सलमान खान जी को कुछ इस तरह से जन्मदिन की शुभकामना दी। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मैं जान बाचा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम दिल से दुआ भी दे देते हैं और सलमान खान साहब को जन्म के दिन की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आपको जन्मदिन मुबारक हो, उम्र दराज। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। और सलमान खान आपके साथ शाहरुख भाई का कट पिक्चर देके मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। हम भी पठान, आप भी पठान। शायरा शबाना खान जी ने मिर्ज़ा गालिब के जन्मदिन के मौके पे कुछ इस तरह से याद किया। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और आज की तारीख 27 दिसंबर उर्दू तहज़ीब की दुनिया की वो रोशन तारीख है जब उर्दू की आन बान शान को बढ़ाने वाले एक ऐसे अजीम शख्सियत ने जन्म लिया। इंडिया आज के माध्यम से हम उसी बड़े शायर को, उसी मयारी शायर की आज सालगिरह मना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिर्ज़ा गालिब की, जिनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है। इनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग खान था। गालिब ने बचपन से ही बड़े दर्द झेले। उनकी ज़िंदगी में महज वो 5 साल की उम्र में ही वो यतीम हुए। फिर उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी जिम्मेदारी ली, पर यह साया भी काफ़ी वक्त तक उनके सर पर नहीं रहा। जब गालिब 8 साल के हुए तब चचा का भी इंतकाल हो गया। अब उनकी जिम्मेदारी उनके नाना ने ले ली और जब गालिब सिर्फ 13 साल की उम्र के थे तब उनकी शादी करा दी गई। अब घरेलू ज़िंदगी के चलते और माली मुश्किलात के चलते उन्हें आगरा से दिल्ली आना पड़ा और यही वो दिल्ली थी जहां मिला गालिब को उनका नाम और वो मुकाम जो वो चाहते थे। पर ये इतना आसान नहीं था। गालिब ने एक गुमनामी की ज़िंदगी भी देखी और एक गुर्बत की ज़िंदगी भी देखी। गालिब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ यूँ भी कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। गालिब की ख्वाहिश ये थी कि वो मुग़ल दरबार में नौकरी उनको मिले और यही उनकी वो ख्वाहिश उन्हें दिल्ली में बसा कर रखी थी। कहा जाता था उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र के जो दरबार थे, जो आखिरी मुग़ल के सल्तनत के बादशाह थे, उनके दरबार में जो बड़े शायर थे उनका नाम था उस्ताद ज़ौक़, जो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे। और उन दोनों की ये काफ़ी ऐसे वाक़यात थे जहाँ पर ये बताया गया है कि गालिब और ज़ौक़ की काफ़ी ज़ुबानी जंग हुआ करती थी, जो खुलकर कभी सामने तो नहीं आई, लेकिन हाँ ऐसा भी हुआ है कि दोनों ने एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर खिंचाई की। यूँ हुआ कि जब ज़ौक़ जब सवार होकर अपनी बग्गी में जा रहे थे तब रास्ते में गालिब अपने दोस्तों के साथ चाय का लुत्फ़ ले रहे थे। तब ज़ौक़ को देखकर गालिब ने तंज़ किया कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। उस वक्त ज़ौक़ ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जाकर बादशाह सलामत से गालिब की शिकायत की। गालिब को शाम के मुशायरे में दावत दी गई। तब बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब से उस महफ़िल मुशायरे में ये पूछा, आपने उस्ताद ज़ौक़ पर तंज़ किया,
ये कहकर कि बना है शहे का मुसाहिब फिरे है इतराता। तब गालिब ने अपनी जान बचाते हुए अपने डिफेंस में ये शेर कहा कि ये तो मेरे गज़ल का एक मिसरा था। तो बादशाह ने कहा कि इसे मुकर्रर कीजिए। तब गालिब ने कहा कि बना है शहे का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ज़ौक़ को पता चल चुका था कि ये झूठ है। उन्होंने गालिब की तारीफ़ करते हुए कहा, ठीक है, अगर ये गज़ल है तो इसे मुकम्मल कीजिए। तब गालिब ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और उसे पढ़ा और ये गज़ल पढ़ी कि हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से ना टपका तो वो लहू क्या है, जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा। कुरेते हो अब जो राह तो जुस्तजू क्या है, हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब की ये हाजिर जवाबी, ये काबिलियत देकर उन्हें दरबार में नौकरी भी मिली। पर ये जो हालात उनके सुधरने वाले थे काफ़ी वक्त तक नहीं रहे, क्योंकि गालिब ने ये भी एक वक्त देखा कि हिंदुस्तानी इतिहास में ये उस वक्त के शायर थे जब मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा था और एक नई हुकूमत हिंदुस्तान में अपने पाँव को जमा रही थी, और वो थी अंग्रेज़ी हुकूमत। अंग्रेज़ी हुकूमत के आते साथ ही गालिब की नौकरी भी गई, उनका पेंशन भी गया। अब गालिब को अपनी ज़िंदगी के लिए माली मुश्किलात फिर से जो है वो देखने पड़े, जिसको लेकर वो कभी कलकत्ता गए, कभी बनारस गए, और बनारस की खूबसूरत शामों पर उन्होंने एक बड़ी लंबी जो है एक खूबसूरत सी गज़ल भी लिखी, करीबन 108 अल्फाजों की। तो अब उनकी वो जो शेर थे वो तो बहुत ही मशहूर हुए, पर साथ ही साथ जब गालिब का नाम आता है तो रशीद सिद्दीकी ने कहा कि अगर मुझे कोई ये पूछे कि मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने गालिब, उर्दू और ताजमहल दिया। तो गालिब का ये नाम, वो सिर्फ़ एक शायर नहीं थे, वो अपने आप में एक अहद थे, वो अपने नाम में एक फ़लसफ़े थे, वो एक ऐसे रोशन मीनार थे जो हिंदुस्तानी तहज़ीब को बयां करते हैं। जब बात इश्क की निकलती है तो गालिब कुछ यूँ लिखते हैं कि इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। वहीं इश्क में नाकामी हासिल करते हैं तो गालिब ने कुछ यूँ लिखा कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। फिर वहीं महबूब के लिए ये लिखा कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। आज गालिब भले ही हमारे बीच नहीं है, पर उनके अशार, उनके गज़ल, ये सभी हमारे दिलों में महफूज रहेंगे। गालिब की इस गज़ल के साथ मैं उनकी ज़िंदगी आपके सामने रखती हूँ कि न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे हम फिर से इंडिया आज के नए एपिसोड में। शुक्रिया। हमारे साथ प्रेम कुमार भारती जी है। देश और विदेश में इनका आर्ट के नाम पे तोती बोलती है। आज सलमान खान जी का जन्मदिन है और आपको बताना चाहेंगे अंग्रेज़ के ज़मानों के मिर्ज़ा गालिब शायर जी का भी जन्मदिन है। ऐसे में मिर्ज़ा गालिब जी का जन्मदिन है, लोग वो भूल रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं पे भी देखा नहीं गया, केक काटा गया या सोशल मीडिया पे उनकी बर्थडे का सालगिरह मनाया गया हुआ। देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान के आप जिनका जिक्र किया है कि सलमान खान जी का जन्मदिन है, तो बधाई तो मिर्ज़ा गालिब और सलमान जी को भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिर्ज़ा गालिब मैं समझता हूँ उर्दू अदब और फ़ारसी ज़ुबान का इतना बड़ा महाकवि और एक ऐसा लेजेंडरी व्यक्तित्व हुआ है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
मुझे लगता है कि उर्दू अदब को जिस तरह से श्रृंगारिक रूप से, बल्कि कहा जाए कि उनकी देन सबसे बड़ी है कि उर्दू को उन्होंने एक श्रृंगार की तरह से पूरा रस भर दिया। यानी मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे छितेरे हैं जिन्होंने उर्दू भाषा और पारसी भाषा दोनों को लेकर करके इतना बेजोड़ भारतीयता को जोड़ कर करके जितना इन्होंने काम किया है वो बेमिसाल है। और रही जहाँ तक मिर्ज़ा गालिब, मुझे लगता है कि मिर्ज़ा गालिब को भला कौन भूल सकता है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब को कोई लोग याद नहीं करते हो। ठीक है, केक काटना एक अलग चीज़ है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब तो एक सुपरस्टार की तरह से आज भी भाषा विज्ञानियों के बीच में, शेरो शायरों के बीच में और उर्दू अदब की जब भी चर्चा होगी तो वो हमेशा टॉप पे हैं और रहेंगे। प्रेम जी, मिर्ज़ा गालिब जी को कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग भूले, हिंदी सिनेमा को 100 साल से ज़्यादा हो गया है और हर फिल्मों में मिर्ज़ा गालिब जी का शेर लिखा गया है, बड़े बड़े राइटर और डायरेक्टरों ने उनको यूज़ किया। आज देखा जा रहा, आज के प्लेटफॉर्म में कहीं भी मिर्ज़ा गालिब जी को कोई डायरेक्टर राइटर याद नहीं किया है जन्मदिन के मौके पे। देखिए, ये बात सच है कि आज की जो फिल्म है और अभी के दौर के जो डायरेक्टर हैं वो मिर्ज़ा के गालिब के या उस तरह की परंपरा को भले ही वो अपने गानों में नहीं दे, अपने म्यूजिक में नहीं दे, लेकिन अगर भारतीय सिनेमा 1913 से शुरू हुई है और अगर देखा जाए तो मिर्ज़ा गालिब का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, बल्कि सिनेमा पे नहीं, बल्कि साहित्य नहीं, बल्कि भाषा को देखिए, खास कर उर्दू ज़ुबान को देखिएगा। और देखिए मिर्ज़ा गालिब की विशेषता कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदी के जो सबसे बड़े फ़नकार माने जाते हैं अमीर खुसरो, उन्होंने कितना बेजोड़ उनके बारे में लिखा है और बोला है मिर्ज़ा गालिब। तो ऐसा नहीं है कि मिर्ज़ा गालिब को भुलाया जा सकता है। मिर्ज़ा गालिब हमेशा अपने काबे में, अपने दीवान में अमर हैं, अमर रहेंगे और हमेशा की तरह से सबसे टॉप पे रहेंगे। आज मुंबई में प्रेम कुमार भारती जी ने मिर्ज़ा गालिब के जन्मदिन के मौके पे इंडिया आज से बात की और मिर्ज़ा गालिब को अपने अंदाज में याद किया। लेकिन यूँ तो बड़े बड़े डायरेक्टर और राइटर मिर्ज़ा गालिब के कई शायरी लिख के पिक्चर सुपरहिट की, लेकिन आज उन्होंने भी कहीं जन्मदिन नहीं मनाया। आने वाले वक्त में जो जैसा इस बार हुआ नहीं होना चाहिए, उनका मिर्ज़ा गालिब जी का जन्मदिन मनाना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पे सलमान खान जी का बर्थडे वायरल हुआ, आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि मिर्ज़ा गालिब जी का भी बर्थडे वायरल हो। मैं इंडिया से सलाम काजी।